गोबर क्यों नहीं देखते हो? गोमूत्र क्यों नहीं दिख रहा आपको जमीन पर पड़ा? जहां गोमूत्र पड़ा था, जहां गोबर पड़ा था, वहीं से दूध आया है। और विमलेश थाल में खीर सजी दिख रही है, काजू पड़े हुए, किशमिश पड़ा हुआ है। ओहो मित्र, केसर का दूध बना करके तुमने खीर बनाई है, चमक रही सोने जैसी। ओहो सोने जैसी चमक रही खीर, सोने जैसी, उसमें चिरोजे चमक रहे। ओहो अब कल्पना करो, काशीलाल जी भट्टारक जी कह रहे जल्दी परोसो ना। ओहो फिर जिनेश्वर के खेत के गन्ने के शक्कर पड़ी हुई इसमें। ज्ञानी खीर खाते तुमको गिलानी नहीं आ रही है, खीर खाते में गिलानी नहीं आ रही है। और गोबर गोमूत्र देख करके दूसरा भट्टा रख नाक से गोड़ रहा। देखो मित्र, खीर खाते तुमको गिलानी नहीं आ रही है, मुस्काना चेहरा। जब गोबर देखने के लिए तुम, गोबर दिखना बंद हो गया क्योंकि तुमको खीर दिखती है। मंत्री जी भैया, लाल मंदिर दिल्ली खड़े होना जरा। और दूसरा भाई भी, लाल मंदिर आपको मालूम, 4 दिन पहले मैंने प्रवचन किया था लाल मंदिर पर, ये उसी के ट्रस्टी लोग हैं। अमित सैनिक था ना उस दिन। आप दिल्ली के लाल मंदिर की रक्षा नहीं कर रहे हो, भारत देश के संपूर्ण जैन समाज के आयतन की रक्षा कर रहे हो। ऐतिहासिक मंदिर लाल मंदिर है। पूर्व में तुमने कोई पुण्य कमाया होगा जो कि राजधानी के मंदिर की तुम सेवा कर रहे हो। हमारा जिनसेन भट्टारक मठ की रक्षा कर रहा है। दूसरा वो भाई बैठा फेंटा लगाए, इनका मठ का पता ही नहीं। मैंने पूछा कहाँ रहते हो? मित्र, वो भी दिन धर्म की प्रभाव में कर रहा है। आइए खीर, खीर स्वादिष्ट लगती है छोटू। वो खीर खा के मस्त हो रहा है। जब खीर खाते समय वकील साहब बड़ो गाय के गोबर पर भी ध्यान देना चाहिए, गोमूत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। गाय के छपे शरीर को गोबर से, उससे तुम तब ज्ञान गिलानी नहीं करते नवीन। और जब नहीं करते गिलानी, तो जब तुम क्या कहते हो, आपकी दृष्टि होती है गुरुजी मुझे दूध दिखता है तो शरीर मलिन गाय का नहीं दिखता है। तब गाय के मलिन शरीर को देखते हुए तुम गिलानी नहीं करे, बोले क्यों? मुझे तो दूध दिखाई दे रहा, खीर दिख रही है, मावा दिख रहा, रौड़ी दिख रही है। तो मित्र, जब गाय के मलिन शरीर को देख करके तुम्हें गिलानी नहीं आ रही है, तो दिगंबर योगी के अंदर में जिन्हें रानी मिलती है, आगम मिलता है, तब तो ज्ञान मिलता है। इनके मलिन शरीर को देख कर गिलानी मत करो, ये भगवान बनने वाला जीव है, भगवान बनने वाला जीव है। इसलिए श्रमणों को चाहिए परस्पर में, पूरे देश के श्रमणिया एक दूसरे की सेवा का ध्यान रखें। घर का सदस्य, देखो भट्टारक जी कुछ सीखो। वो पोते को बैठाए, वो जमीन पर नहीं बैठ रहा, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, पर इसका फोटो खिंचवा के रखना चाहिए आपको, और घर में टांग के रखना अच्छे स्थान पर, अभी खिंचा लो। बोले क्यों? बेटा मैं गया था दक्षिण भारत, नादनी मठ में जिनसेन की, वहाँ प्रवचन चल रहा था गुरु महाराज का, तब भी तो मेरी गोद में थे। जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी फोटो दिखा देना। आज हम तुम्हारे लिए, मुझे आवश्यकता किसी की गोद में आने की, तो बेटा दादा का ध्यान रख लेना कि मैं गोद में बैठकर प्रवचन सुन रहा था। अब पिताओं को भूल की जरूरत नहीं है। जितने पिता हैं
उन सारे पिताओं का दायित्व है, अपने बेटे बेटियों को तुम गोद में बिठाओ, उसका फोटो जरूर खिंचवा लेना। ये भूल करना नहीं। अब दादा दादियों से मैं कह रहा हूं, सब फोटो खिंचवा के रखो। जब आप मेरी गोद में आराम से सो रहे थे, आप मेरी गोद में बैठे हुए थे, मेरे आंचल का दूध पी रहे थे, बेटा मैं गोद में खाया तुमको खीर खिला रहे थे, और आज तुम बड़े होकर के आंख दिखा रहे हो। बेटा तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता है। जिसने तुमको पालन करके बड़ा किया है वो तुम्हें वो तो देखना चाहिए। फोटो देख ले, प्रमाण है, ये प्रमाण है। श्रीडिक का बेटा कुड़िक एक दिन भोजन कर रहा था, उसके बेटे ने लोक शंका कर दी थाली में, तब भी कुड़िक ने भोजन कर लिया। नाक मत सिकुड़ो, राग ऐसे होता है, एक दूसरे मुख की लार चाट लेते हैं, तुम राग की बात करो। ओह, तब कोई गंध नहीं आती व्यक्ति को। जिनसे जी इकड़े मेरा चेहरा देख के सुनो। हे मित्र, कुड़िक के बेटे ने लघु शंका कर दी थाली में, और पिता ने उसी थाली का भोजन कर लिया। मां चेलनी बगल में बैठी थी। क्या बोलता अपनी मां से? मां क्या मेरे जैसा दुलार किसी को अपने बेटे के प्रति होगा? चेलनी की आंखों में टप टप आंसू टपकने लग गए। बेटे तुमने पूछा इसलिए बताता, तुम्हें क्या दुलार है, तुम्हें क्या दुलार है। तेरी अंगुली में फोड़ा हुआ था, तेरी अंगुली में फोड़ा हुआ था, तेरे पिता ने अपने मुख से चूस करके बाहर निकाला था। मां मेरे पिता ने ऐसा किया था? बोले हाँ। और बेटे ने पिता को कहां डाला था? जेल में। जेल में डाल के रखा था। तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पिता ने मेरे साथ इतना उपकार किया है। हथकड़ी तोड़ने के लिए हथौड़ा लेके पहुंच गया जेल में, लेकिन पिता ने देखा कि अब तो मारने आ रहा है, और उन्हीं हथकड़ी बेड़ियों पर सिर पटक करके श्रेणिक ने आत्महत्या कर ली। प्रवीण भैया, पुत्र का दायित्व क्या है, संतान का दायित्व क्या है, बेटियों का दायित्व क्या है? कम से कम आज के दिन ये बेटा बेटियां न सेवा कर पाए माता पिता की, कम से कम इतना तो कर लें, हम माता पिता की नाक तो बचा के रखेंगे। ऐसे काम न करें कि मेरे पीछे मेरे पिता को नीचे सिर करके चलना पड़े। संतान को जन्म देना सरल है, पर जीवन पर्यंत संतान वो काम करे जिससे माता पिता का सिर ऊंचा रहे। जैसे गुरु को दीक्षा देना सरल है, 1 घंटे का काम नहीं है। मूल दीक्षा तो 15-20 मिनट में हो जाती है। लेकिन जिसने दीक्षा को धारण किया है, मात्र दीक्षा ही ना ले, तत्व की शिक्षा भी ले, और शिक्षा प्राप्त करके जैसे बेटी ने जन्म लिया है कुल के चलाने के लिए, शिष्य जन्म लेता है जिन शासन को चलाने के लिए। पुत्र को संपत्ति अर्जन, वृद्धि और रक्षण का ज्ञान होना चाहिए। नवनीत, पुत्र को संपत्ति, संरक्षण, वृद्धि और रक्षण का, उत्पत्ति का ज्ञान होना चाहिए।
तो शिष्य को जिन आगम के गुण रहस्यों के ज्ञान की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का विवेक होना चाहिए, वही सच्चा शिष्य। पिता की संपत्ति को जीवन में जी के खा के नष्ट कर दिया, वो पुत्र किस बात का। गुरु के यश पर तुम जिए तो तुम्हारा जीवन क्या है, ऐसा काम करो तुम स्वयं यशस्वी बनो और चारित्रवान बनो, और चारित्रवान ही भगवान बनो। भगवान बनो। भगवान बनो। पिता का लक्ष्य मात्र कुटुंब की वृद्धि तक रहता है और गुरु का लक्ष्य शिष्य को भगवान बनने तक का रहता है। भगवान बनने का इससे पवित्र विचार किसका हो सकता है। और इतना ही नहीं, एक निर्गंत गुरु का लक्ष्य तो देखो। एक निगोदिया जीव से लेकर के प्रत्येक जीव के प्रति संसार जो जी रहा है, प्रभु के साथ जी रहा है, ऐसे प्रत्येक जीव के प्रति उनके परिणाम है कि सारे जीव भगवत्ता को हासिल करें। चिदपिंड ज्ञान घन टंकोत्की ज्ञायक स्वामी तल्लीन होकर के आत्म ब्रह्म को सिद्ध करे, ये लक्ष्य उनका है। जिनकी जो सामर्थ्य है अरहंत के शासन का उद्घोतन करें। सात समुद्र पार करने का जिनका लक्ष्य है, वे मित्र हिंसा के लिए न जाए, वे अरहंत के शासन को आगे लेके जाए। जो देश में लक्ष्य रखे अपना, वो देश में जिन शासन का उद्घोतन करें आत्मसिद्धि के साथ। वो आत्मसिद्धि का लक्ष्य होगा तो प्रसिद्धि स्वयं प्राप्त होगी, इसमें कोई शंका नहीं। किंचित भी शंका नहीं करना। चंदन के मूठे को लेके मंदिर जाइए पूजा के लिए, यानी उज्जैन चंदन के मूठे के लिए, जैन कीर्ति जी चंदन के मूठे के लिए मलियागिरी चंदन लेके जाइए मंदिर में अरहंत की पूजा के लिए। और फिर आकर के भैया कैमरे वाले को ऐसे हाथ दिखा देना, उससे पूछना कुछ दिख रहा है क्या? बोले कुछ नहीं दिख रहा है। बोले ठीक कोई बात नहीं है, नाक के पास ले जाओ, कुछ है कि नहीं? बोले दिखता तो कुछ नहीं, है तो बहुत कुछ। एक चंदन का मूठा हाथ में लेके जाए व्यक्ति तो मित्र भगवान की पूजा के लिए लेके गया था, परंतु उसका स्वयं का हाथ सुगंधित हो जाता है। ऐसे भगवान की पूजा करने जाता है, वो अपने आप में यश से सुगंधित हो जाता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करने के लिए खड़ा होता है, मित्र उसकी सेवा स्वयं खड़ी हो जाती है। कुछ करना सीखो। अमित, रोहित कुछ नहीं करना सीखो। करना सीखोगे तो स्वर्ग तक पहुंच पाओगे, कुछ नहीं करोगे तो भगवान ही बन जाओगे। पर पहले करना सीखो। पर ऐसा करो जिस करने को दुनिया प्रशंसा करे। ऐसा करो जिसे करने के लिए दुनिया प्रशंसा करे। ऐसा मत करो जिसको सुन करके दुनिया आंखों में आंसू गिराए और तुम्हारे माता पिता क्या पूरे वंश का ही नाक कट जाए। ऐसा मत करो। स्वयं का जीवन जीने एक पद्धति, एक शैली है। स्वयं का जीवन जीने एक पद्धति, शैली है। वो जीवन किस काम का जो पशु भी जीने जानता है। वो जीवन जियो जिसे देव भी नहीं जी पाता।
अहो नरो, वो जीवन मत जियो जिसे पशु जीता है। सुना ना ज्ञानी, वो जीवन मत जियो जिसे पशु जीता है, वो जीवन जियो जिसे देव भी नहीं जी पाता। मनुष्य जो है अच्छे, वो जीवन जीता है जिसे देव नहीं जी पाते। स्वर्ग का देवता नहीं जी पाता, वो मनुष्य जी सकता है। भरत स्वर्ग का देवता नहीं जी सकता। कितनी सुख भोगता स्वर्ग का देव, परंतु स्वर्ग का देव दिगंबर मुनि नहीं बन सकता। स्वर्ग का देव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करके निर्वाण श्री का वर्णन कर सकता है। बेटा जियो तो ऐसा जियो, कहां प्रवीण ये लोग भूत भूतड़िया में पड़े रहते, चुड़ैलों में पड़े हुए हैं, भूतों में जी रहे हैं, मंत्र तंत्र में जी रहे हैं। बोले अरे ये क्या जीवन है? ऐसा जीवन जियो जिसे देव नहीं। तुम देव की सिद्धि के लिए मंत्र पढ़ रहे हो, तुम देव की सिद्धि के लिए मंत्र पढ़ रहे हो। हम मित्र वो मंत्र पढ़ते हैं जिसे देव आकर सिर टेकता है। मुझे घोर आश्चर्य है। इनके उज्जैन में मैंने चातुर्मास किया, सो एक डुबेल के डबेल के सके कौन से बाबा है? डबलावल है कि गए? तो अब पूरे उज्जैन में डबलाल वाले बाबा की बड़ी चर्चा थी। बाबा जी का समाचार आया मेरे पास, बोले गुरुजी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई पूरे तंत्र विद्या में इनका नाम चल रहा है, वो हमसे मिलने क्यों आ रहे हैं? मैं तो आकिंचन साधु हूं। लेकिन उन्होंने समय लेकर के आई गए। एक दिन याद है बिमलेश, वो आ गए भट्टारक जी, डबलर करके बाबा मेरे पास है, डबराल। तो ये भी उसमें छाया था, छड़ी वाला बाबा। मैंने कहा छड़ी वाला बाबा कौन है? बस दो ही बाबा के नाम चल रहे थे, एक छड़ी वाला बाबा, एक डबलर करके बाबा। तो छड़ी वाला बाबा तो एकदम पड़घान करने आ गया, हम ये तो बस हो गया, चल छोड़ो। अब डबल करके बाबा जी आए मेरे पास और बहुत प्रशस्त प्रणाम से विनय पूर्वक वो जमीन में ही बैठ गए। जिसकी बहुत प्रसिद्धि हो, वो विनय पूरी जमीन में आके बैठ गए। बोले गुरुजी जगत कुछ भी कहे, हम तंत्र विद्या के साधक हो सकते हैं, पर अध्यात्म विद्या के साधक आप। तंत्र मात्र यहीं तक है, मंत्र यहीं तक है, अध्यात्म वहां तक है जहां तक देव नहीं पहुंच सकता।